आज हम लोग साइंस के 10 ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो 2024 के एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव रूप में पाया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है मरकरी या पारा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मात्र एक ऐसा धातु मरकरी है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव रूप में पाया जाता है, और ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव रूप में पाया जाता है। तो हमारा सही जवाब होने वाला है डी, यानी मरकरी मात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव रूप में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रजनन से, दूसरा है परिवहन से, तीसरा है उत्सर्जन से और चौथा है श्वसन से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृक्क मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित है, अतः हमारा सही जवाब होने वाला है सी हमारा सही जवाब होने वाला है कि मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, अतः हमारा सही जवाब होने वाला है सी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि हृदय के वैष्मों का शिथिलन कहलाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हृदय के वैष्मों का शिथिलन सिस्टोल और हृदय के वैष्मों का संकुचन जो होता है वो कहलाता है डायस्टोल। तो हमारा सही जवाब जाने वाला, 4 का सही जवाब जाने वाला है ए, यानी सिस्टोल। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो जैसा पहला ऑप्शन है CaCO3, दूसरा ऑप्शन है CaOH का होल 2। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है यानी चूना पत्थर का, वो होता है CaCO3 होता है। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है ए, यानी CaCO3। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है उदासीन और चौथा है उभयधर्मी। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है बी, यानी बी हमारा सही जवाब हो जाएगा क्षारीय। 7 नंबर प्रश्न है, पुरुषों का सबसे प्रमुख जनन अंग है। पहला ऑप्शन है शिश्न, दूसरा ऑप्शन है अधिवृषण, तीसरा ऑप्शन है वृषण और चौथा ऑप्शन है शुक्रवाहिका। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अतः यह मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग हुआ, और तो इस चलते हमारा सही आंसर जा रहा है सी, यानी वृषण। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। प्रतिरोध का पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है ओम मीटर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है सी, यानी ओम। ओम हमारा सही जवाब जाने वाला है 8 का। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे। अगला प्रश्न, एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है ए, यानी श्रेणी क्रम में हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है। पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.5 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु का मान अनंत होता है। तो हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी 25 सेंटीमीटर। ये सारे प्रश्न 2024 के एग्जाम में 100% पूछा ही